हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस ओलंपियाड्स चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स पार्ट फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सिलेक्ट द पेयर दैट शोज द सेम रिलेशनशिप एज द एनिमल्स इन द बॉक्स। हमारे पास कुछ एनिमल्स हैं बॉक्स के अंदर, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है जो कि सेम रिलेशनशिप रखता हो जैसे कि इन दो एनिमल्स के बीच में है। तो हमारे पास है अमीबा और हमारे पास है पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम ये दोनों हमारे आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। इसके बाद हम रीड करते हैं स्टेटमेंट्स। सबसे पहले है राइजोपस जो कि एक फंगस है, और जो सेकंड है वो है क्लेमाइडोमोनास। जो हमारा क्लेमाइडोमोनास है ये है हमारी एल्गी। तो ये रिलेशनशिप हमारा इनकरेक्ट है। इसके बाद है बी कैंडिडा। जो हमारी कैंडिडा है ये भी है हमारी एक फंगस। इसके बाद है सैकेरोमाइसिस, ये भी है हमारी एक फंगस। तो ये रिलेशनशिप हमारा करेक्ट है। इसके बाद है सी टेरिडियम। टेरिडियम है हमारा एक प्लांट। और जो नेक्स्ट है वो है फेस्कियोला, ये है हमारा एक एनिमल। तो ये भी रिलेशनशिप इनकरेक्ट है। इसके बाद है डी एल्ब्यूगो जो कि है एक एल्गी। और जो एडियंटम है ये है हमारा एक प्लांट। तो ये भी रिलेशनशिप इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी कैंडिडा एंड सैकेरोमाइसिस, ये दोनों हमारी फंगस हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। सिलेक्ट द ओड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स के बेसिस पर हमें ओड वन आउट सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले है फर्स्ट टीनिया। जो हमारा टीनिया है ये होता है हमारा प्लेटीहेलमिंथस, और इसके पास होती है 3 जर्म लेयर। इसके बाद है बी नेरियस। ये है हमारा एक एनेलिडा, और इसके पास भी 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद है सी हाइड्रा। हाइड्रा होता है हमारा एक सीलेंट्रेटा, और इसके पास 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं। 3 जर्म लेयर को हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, और 2 जर्म लेयर को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। इसके बाद है लास्ट एस्कैरिस। ये है हमारा एक नेमाटोडा, और इसके पास भी होती है 3 जर्म लेयर। तो जो हमारा ओड है इनमें से वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा। हाइड्रा के पास 2 जर्म लेयर होती हैं, ये है हमारा ओड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। डैश बिलोंग्स टू द प्लांट ग्रुप दैट आर जनरली कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। हमें बताना है ऑप्शंस में से कौन सा बिलोंग करता है एक प्लांट ग्रुप से जिसको हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स को। उनको हम एम्फीबियंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारे मॉइस्ट लैंड पर ग्रो होते हैं, और उनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड होती है। इसीलिए हम ब्रायोफाइट्स को कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी फ्यूनेरिया। जो हमारा फ्यूनेरिया है ये है हमारा एक ब्रायोफाइट, और इसे हम कहेंगे एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। हमें बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले है फर्स्ट द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ फंगी इज़ ग्लाइकोजन। फंगी का जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। ये हमारा करेक्ट है। हमारी बॉडी के अंदर भी जो हमारा फूड है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और फंगी के अंदर भी जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो है हमारा ग्लाइकोजन। ये हमारा करेक्ट है। इसके बाद है बी थैलोफाइट्स इंक्लूड एल्गी। जो हमारे थैलोफाइट्स हैं उनके अंदर आती है एल्गी, ये है हमारा करेक्ट। इसके बाद है सी लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ एक्इनोडर्म्स इज ट्यूब फीट। जो हमारे एक्इनोडर्म्स हैं इनके जो लोकोमोटरी ऑर्गन है यानी कि वो ऑर्गन जो इनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं वो है हमारे ट्यूब फीट, ये है हमारा करेक्ट। इसके बाद है डी एनेलिड्स आर असिलोमेट। जो हमारे एनेलिड्स हैं ये हमारे असिलोमेट होते हैं, ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। एनेलिड्स हमारे एसिलोमेट नहीं सिलोमेट होते हैं।
सिलोमेट का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट हो, और एनेलिड्स के अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये हमारे होते हैं सिलोमेट। तो ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एनेलिड्स आर असिलोमेट। ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक ए क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इनमें से कौन सा एक क्राइटेरियन नहीं है एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले दिया गया है बॉडी कैविटी ऑर्गेनाइजेशन। ये है हमारा करेक्ट। बॉडी कैविटी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। बॉडी कैविटी के बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं सिलोमेट में, असिलोमेट में और सूडोसिलोमेट में। इसके बाद है बी, सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पर भी हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। इसके बाद है सी, सेल वॉल स्ट्रक्चर। जो हमारे एनिमल्स होते हैं इनके पास कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो इनको सेल वॉल के स्ट्रक्चर पर हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा इनकरेक्ट। इसके बाद है डी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस और एब्सेंस की हेल्प से हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, तो ये भी है करेक्ट। हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा क्राइटेरियन नहीं है एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एनिमल्स के पास कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए हम उनको क्लासिफाई नहीं कर सकते सेल वॉल के बेसिस पर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी।